हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे डीडीसी कोचिंग में। मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के साइंस के क्लास, जबरदस्त क्लास में आप जुड़ चुके हैं नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी बोर्ड के छात्र हैं और अगर क्लास आप 10वीं में पढ़ते हैं, 2024 और 25 में यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो न्यू सत्र आज से प्रारंभ कर दिए हैं डीडीसी कोचिंग पे। आप लोगों के साथ साइंस की क्लास, अभी फिजिक्स आने वाली है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिवर्तन। दोस्तों, आप लोगों के साथ हम ऐसे क्लास शेयर करने वाले हैं कि बिल्कुल आप लोग अभी तक सोच रहे हैं 9वीं तक आप कुछ भी नहीं पढ़े, जीरो लेवल है साइंस में, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें अंत तक। बिल्कुल आप लोगों का 10वीं में 99% आने का गारंटी मैं देता हूं। दोस्तों, तो आप लोग अभी तक हमारे सेक्शन को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो बिल्कुल डिसलाइक कर कमेंट में कर जरूर बताएं कि डिसलाइक, ये अच्छा वीडियो नहीं है। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए मेहनत जारी है बच्चों। आप लोगों के साथ हम बहुत शानदार साइंस की क्लास, फिजिक्स जुटे हैं। पार्ट नंबर 1 होने वाला है दोस्तों। अभी हमारे प्ले स्टोर में जाएंगे तो मैथ की भी क्लास शुरुआत हो गई है। आप लोग जहां से भी हैं, आप लोग किस किस स्टेट से हैं और कौन से जिले से हैं, आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। वहां पर कैसी बुक लगती है तो पैटर्न हम बताएंगे दोस्तों। कैसे आप लोग रणनीति बनाकर 2025 में टारगेट करना है यूपी बोर्ड को, तो आप लोगों को हम रणनीति अच्छे से बताएंगे। लक्ष्य रखना है तो बच्चों, तो कभी कभी लक्ष्य रखने के लिए, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए रातों से लड़ना पड़ता है, बातों से नहीं। अगर अच्छा रिजल्ट लाना है तो बच्चों रातों से लड़ना पड़ेगा और बातों से नहीं। तो अच्छे रिजल्ट पाना चाहते हैं तो रातों से लड़िए, सोने वाले नहीं बनिए, जगने वाले बनिए और पढ़ने वाले बनिए और अपने लक्ष्य को टारगेट बनाइए दोस्तों। तो इसके साथ दोस्तों हम चलते हैं, सेक्शन को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिवर्तन। थोड़ा सा चमक होगा दोस्तों, तो प्रकाश ही पढ़ा रहे हैं तो चमक तो होगा ही बच्चों। तो बिल्कुल प्रकाश। तो दोस्तों, ये प्रकाश प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश का आप लोग भौतिक साधनों में बहुत सारा, दैनिक जीवनों में आपका बहुत सारा प्रकाश का महत्व है। तो इसी के बारे में आज हम पूरे विवरण प्रकाश के चैप्टर में हम बजानेंगे। तो कह रहा है, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अब देखिए, छोटा सा एकदम शॉर्ट डिफिनेशन आपको बनाए हैं। प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तु को देख सकते हैं। किसी के भी सहारे तो हम नहीं देख सकते हैं, लकड़ी के सहारे, मार्कर के सहारे, ये माइक के सहारे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक हम किसी चीज को नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों, तो ये क्या होता है? प्रकाश कहलाता है। अगर प्रकाश आपको नहीं समझ में आया है तो एक और डिफिनेशन लिखे हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो ज्ञान दृष्टि को जागृत करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। पर और देखिए, प्रकाश वह प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि, ज्ञान को जागृत करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। तो दोस्तों, प्रकाश का बिल्कुल ये लॉजिक एकदम शानदार, जबरदस्त प्रकाश का डिफिनीशन है। और यहां से इससे छोटा आपको हम लिख कर दे रहे हैं, कोई बताने वाला यूट्यूब पे नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों, यहां से हम प्रकाश, तो अब देखिए, भौतिक जीवन में प्रकाश का तो बहुत ज्यादा हम लोगों का अर्थ है। तो प्रकाश के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रकाश के 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्रदीप्त, दूसरा अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त किसे कहते हैं? तो प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जो वस्तुएं स्वयं, चाहे स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो कह रहा है कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है, उत्सर्जन मतलब क्या? प्रकाश खुद उत्पन्न करती है। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं? प्रकाश अपने अंदर से उत्पन्न करती है, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण के भी साथ समझाने के प्रयास करेंगे। जैसे सूर्य आप देखे होंगे, सूर्य सभी लोग देखेंगे, तो उसके पास स्वयं का प्रकाश होता है। लैम्पटेन देखे हैं? लैम्पटेन जो आप लोग पढ़ने में यूज करते थे पहले के लोग, अभी तो आप लोग चार्जर, मोबाइल, बैटरी सब चीज। मोमबत्ती तो सभी लोग देखे हैं, दीपावली के दिन जलाते हैं आप लोग, तो वही मोमबत्ती है। आदि और है, विद्युत बल्ब आप देखे होंगे, विद्युत बल्ब के पास स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, तो ये होता है अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। अब देखिए, स्वतः प्रकाश क्या करती हैं? उत्सर्जित नहीं करती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से आपतित होने का
पर दिखलाई देती है, चाहे दिखाई जाती है, चाहे दिखाई देती है, जो मैंने प्रदीप्त वस्तुएं की सहायता से देखी जाती है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं की ज्यादा परिभाषा बड़ा हो रहा है तो आप लोग हमसे लिख लीजिए। तो जैसे लिखेंगे कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं तथा प्रदीप्त वस्तुएं की सहायता से देखी जाती है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मैं आप लोग को हम जानदार सा, जैसे में हम पृथ्वी के पास स्वयं प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी को देखने के लिए आपको लाइट, लैम्पटेन, मोबाइल का चार्जर कुछ भी प्रयोग करना पड़ेगा। चंद्रमा के भी पास प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य की प्रकाश से ही अपना उत्सर्जित करता है। मेज, कुर्सी, मार्कर, ये जो हम डस्टर यूज करते हैं, चाक यूज करते हैं, किताब होती है, सारी ये जो दिखाई दे रहा है अपनी की आंखों से, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, जैसे कुर्सी है, ये भी क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। आगे बहुत सारी हैं तो आप लोग देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी इतने पढ़े हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी क्या करें? प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम जूम करेंगे। और देखिए दोस्तों, तो इसका होता है प्रकाश, पढ़ लिए, प्रकाश के दो भाग पढ़ लिए, अप्रदीप्त अप्रदीप्त, प्रदीप्त अप्रदीप्त पढ़े। अब देखिए इसे हम प्रकाश माध्यम, प्रकाशित माध्यम होता है। तो प्रकाशित माध्यम होते हैं, कई प्रकार के माध्यम चलाते हैं। तो चलिए हम प्रकाशित माध्यम जानते हैं। प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे प्रकाशित माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे प्रकाशित माध्यम कहते हैं। छोटा सा डिफिनेशन है। तो देखिए प्रकाश जिस माध्यम से होकर, माने गमन का मतलब क्या? चलता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशित माध्यम कहते हैं। तो प्रकाश कई प्रकार का चलता है। कहीं कहीं देखेंगे सीधे चलेगा, कहीं देखेंगे तिरछा चलेगा, कहीं कहीं देखेंगे कि आते हुए प्रतीत होगा, कहीं देखेंगे जाते हुए प्रतीत होगा। तो प्रकाश के तो कई भाग हो गए, कई प्रकार के हो गए। तो इसे कितने प्रकार में? तो प्रकाश के गमन क्षमता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। किसे बांटा गया है? तो प्रकाशित माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या समझे आप लोग कि प्रकाशित माध्यम को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। चलिए आप लोग इसमें शॉर्ट ले सकते हैं यहाँ से इतना, और आप लोग को नोट डाउन करना है तो नोट भी कर सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, बैठे हैं क्लास 10वीं के 2025 में, आपका टारगेट है परीक्षा देने का, तो बच्चों तैयार हो जाए और कलम कापी के साथ बैठे। बिल्कुल पढ़ाई में कटौती नहीं करना है, बिल्कुल हमारे साथ बने रहे दोस्तों। और इस साथ तो दोस्तों हम आपके साथ मैथ, साइंस सारी क्लासें आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, बोल सकते हैं माध्यम के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 होते हैं। तो उस तीनों कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है, 3 प्रकार के होते हैं, बताए हैं अभी आपको 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है पारदर्शक, दूसरा होता है पाराभाषक और तीसरा होता है अपारदर्शक। तो ये तीनों को बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे बच्चों। तो बिल्कुल देखिए, तो कह रहा है पारदर्शक जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। सुनिए, अधिकांश भाग, क्या पॉइंट नोट कीजिए बच्चों कि अधिकांश भाग क्या होता है? आर पार निकल जाता है। क्या कह रहा है? निकल जाता है, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे में बच्चों हम आपको बता दें, वायु में आप प्रकाश को माध्यम डालेंगे तो आर पार निकल जाएगा। जल देखें, पानी, तो पानी में भी प्रकाश को आर पार करेंगे तो निकल जाएगा। कांच देखें, तो कांच का वही कंडीशन होता है। कांच में भी देखेंगे, शीशा जो होता है उसको आर पार देखेंगे ना तो निकल जाता है। ये आदि होते हैं क्या चीज? पारदर्शक। एक बार और सुन लीजिए, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार, ये मेन पॉइंट है, ये इसमें मेन पॉइंट है। ठीक है ना, ये ही याद करना है। अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे बाबू बता दिए, वायु, जल, कांच। ठीक है, अब देखिए पाराभाषक किसे कहते हैं? तो जिस माध्यम से होकर प्रकाश का आंशिक भाग, क्या बाबू? आंशिक भाग आर पार निकल जाता है, चाहे आर पार गमन करता है। अब निकल जाना यहाँ पर था, अब यहाँ पर क्या है? गमन करता है, उसे क्या कहते हैं? पाराभाषक माध्यम कहते
हैं। अब सुनिए एक बात, पराभाषक माध्यम मतलब क्या? पारदर्शक पाराभाषक तो दोनों ही टाइप का है नहीं, उसमें अधिकांश भाग निकलता था। इसमें कह रहा है कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश का आंशिक भाग आर पार गमन करता है उसे पराभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे हम आपको भी बताएंगे, उदाहरण देखकर समझाएंगे। अगर आप घर पे हैं और ऐसा काम देख कर करेंगे लाइट में तो जरूर आपको प्रतीत होगा नहीं इसमें कुछ अंतर है। देखिए तो पहले देखिए क्या कह रहा है, उदाहरण इसका है, उदाहरण कह रहा है घिसा हुआ कांच। शीशा को देखे हैं, थोड़ा घिस दीजिएगा और उसको टच मारिएगा तो प्रकाश का आंशिक भाग, आंशिक मतलब का थोड़ा सा भाग क्या होगा, निकल जाएगा। और दूसरा है तेल से लगा हुआ कागज। कॉपी पे देखे हैं, कॉपी पर गिर जाता है क्या तेल, तो देखेंगे तो टॉर्च मारेंगे ना तो अधिकांश आंशिक भाग थोड़ा निकलेगा, पूरा प्रकाश थोड़े निकल जाएगा। तो देख ठीक है ना, तो आदि होता है, ये क्या होता है, पराभाषक होता है। और अपराभाषक क्या होता है, अपारदर्शक क्या होता है, तो अपारदर्शक मतलब क्या है, जिसमें कोई कुछ नहीं दिखाई दे। और पारदर्शक मतलब क्या है, जिसमें कुछ नहीं दिखाई दे। देखिए जिसका डिफिनेशन होता है किसी समांगी माध्यम, देखिए किसी समांगी माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, सॉरी बच्चों ये दूसरा सर यहाँ ये नहीं है, नहीं ये बोलना है ना हमको, ठीक है। देखिए करें जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जाती है, देखिए प्रकाश आर पार नहीं जा सकती है। क्या नहीं जा सकती है बच्चों, प्रकाश से नहीं जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। अब देखिए जैसे में हम क्या कह सकते हैं, तो जैसे में बुक लिए हैं, बुक देखे हैं आपके सामने कॉपी पर जो नोट कर रहे होंगे ना उसको देखिए, उसमें टॉर्च बार कर देखेंगे तो जाएगा आर पार नहीं। डस्टर है, जैसे डस्टर ये है ना, अब इसमें हम टॉर्च बार कर देखेंगे तो इसका आर पार दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही जैसे मानिए ये दीवार जो दिखाई दे रही है, तो ये दीवार को हम सांपट को उस बगल बारेंगे तो जाएगा प्रकाश, नहीं जाएगा। ये क्या है, अपारदर्शक माध्यम है। ठीक है बच्चों, तो ये तत्व तो अपारदर्शक, तो इसका उदाहरण भी नोट कर लेंगे। किताब कॉपी चाहे जो चीज भी नोट करना है नोट कर सकते हैं, जितना बताए हैं आपको इसमें से आप नोट कर सकते हैं। अगला देखेंगे कि प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। अब देखिए किरण कई प्रकार की होती हैं, तो किरण भी आपको बताएंगे कितने प्रकार की होती है और कौन कौन होती है। चित्र के माध्यम से आपको हम आपका सामने दिखाने का, प्रतीक और समझाने का बहुत सारा अच्छा कंसेप्ट के साथ प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रकाश की किरण किसी समांगी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। किसी समांगी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु, कोई प्रकाश है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। अब देखिए प्रकाश की किरण कई प्रकार की जाती है। देखिए कभी इस तरह भी जाएंगे, देखिए इधर हम समझा दे रहे हैं, कभी इस तरह भी जाएंगी, कभी इस तरह भी जाएंगी, और कभी कभी ऐसे ऐसे कर कर रोल रोल कर भी जाए, कभी कभी घूम कर भी जाएंगे, तो ऐसे जाती है। तो प्रकाश की किरण के कई प्रकार भी होंगे, जाहिर सी बात है कि कई प्रकार होंगे। तो प्रकाश के पुंज के 3 भागों में बांटा गया है, चाहे 3 प्रकार के होते हैं। तो इसके बाद हम लोग जस्ट मिलेंगे, अभी इसके इसी बाद जस्ट हम लोग क्या मिलेंगे, प्रकाश के पुंज 3 भागों में मिलते हैं और कौन कौन होते हैं और उसके ग्राफ वाइज हम बनाकर देखेंगे। इसमें से कहीं दिखा है प्रदर्शक, पराभासी और अपारदर्शक प्रकाश की किरण में, और ये प्रकाश के कितने भाग में होते हैं तो इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों, बिल्कुल कलम साथ ले नोट कर कि प्रकाश जो पुंज होता है 3 प्रकार का होता है। आपको 3 चित्र दिखाई दे रहा होगा, पहला दिखाई दे रहा होगा अभिसारी, दूसरा दिखाई दे रहा होगा अपिसारी, तीसरा दिखाई दे रहा होगा समांतर। देखिए तो हम आप लोगों को चित्र कंफर्म कर दे, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका चित्र ये है, इसका चित्र ये है, ऐसा नहीं है। अभिसारी का जो चित्र है ये है, जो अभिसारी का चित्र है ये है, जो अपिसारी का चित्र है ये है, और जो समांतर का चित्र है यहाँ से ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये चित्र आप लोगों के सामने बहुत सा सस्पेंस को क्रिएट करेगा, क्लियर करेगा जो भी है। देखिए अभिसारी, तो यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती रहती हो तो, चाहे मिल रही हो तो, कह रहा है कि यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हो तो उसे
अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अगर प्रकाश की किरण कहीं से आकर एक ही बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है, तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण में देखेंगे, चित्र में देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरण है और यहाँ से आकर यहाँ एक बिंदु पर मिल रही है, ये भी किरण जो आ रही है यहाँ पर मिल रही है, ये भी किरण जो आ रही है यहाँ पर मिल रही है, ये भी किरण जो आ रही है यहाँ पर मिल रही है, ये भी किरण आ रही है जो यहाँ पर मिल रही है। देखिए जो तीर का निशान है अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, तो ये क्या कहते हैं, अभिसारी। अभिसारी का एक बार और क्लियर कर लेंगे कि यदि प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर मिल रही हो, चाहे आती हुई प्रतीत हो रही हो, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्लियर हो गया। अब दूसरा चलते हैं अपिसारी। क्या कहते हैं, अपिसारी। अपिसारी में होता है कि यदि प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हो, यदि प्रकाश की किरण किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हो, उसे आपतित अपिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे चाहे इसे अपिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। कैसे में दोस्तों, तो कह रहा है कि यदि कोई बिंदु से आती हुई, मतलब मानिए कोई हम यहाँ से गोली चला रहे हैं, फायर कर रहे हैं, तो एक ही बिंदु से फायर करेंगे तो कई दिशाओं में हम फायर कर रहे हैं, इधर इधर इधर। वही बात कर रहा है कि यहाँ से हम किरण एक ही बिंदु से क्या हो रही है, किरण आती हुई प्रतीत करी, एक ही बिंदु से इधर जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। देखिए जो एरो का चिन्ह है यहाँ से है, इस तरह है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा, अपिसारी होगा। अब समांतर में तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने वाला है। आप कोई सा भी किरण हम तीनों में से देंगे तो आप समझ जाएंगे कि अभिसारी है कि अपिसारी है कि समांतर है। तो समांतर में कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरण परस्पर समांतर हो तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे मानिए कि प्रकाश की किरण यहाँ से चल रहा है और यह सीधे निकल जा रहा है, नहीं घूम रहा है, नहीं इधर आ रहा है, ना जा रहा है, सीधे निकल जा रहा है। यदि प्रकाश की किरण सीधे भी, ये भी निकल जा रहा है, ये भी प्रकाश की किरण सीधे निकल जा रहा है, ये भी प्रकाश की किरण सीधे निकल जा रहा है, ये भी प्रकाश की किरण सीधे निकल जा रहा है, तो इसे क्या समझ में आता है कि ये समांतर है, सीधी रेखा में निकल जाता है। पहला समांतर का होता है कि सीधी रेखा में निकल जाता है। जो अपिसारी होता है वो एक ही बिंदु से प्रकाश की किरण आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। और अभिसारी होता है कि जो कह रहा है कि यदि वही प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आती मिलती हुई प्रतीत होती है, माने एक कई बिंदु से आएंगे लेकिन एक ही बिंदु पर क्या होंगी, मिलेंगी, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, पार्ट 1 नीचे कमेंट कर बताएं, और आप किस किस जिले से हैं जरूर कमेंट करके बताएं, और आपको कहाँ तक हमारी वीडियो जा रही है दोस्तों, तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट करके बताएं जरूर कैसे ही आपको वीडियो लग रही है। जरूर हमारे चैनल में अभी तक नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी कोने में दिखाई दे रहा होगा, बेल आइकन ऑन कर लें। इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन जाएगा यूपी बोर्ड के माध्यम से सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। दोस्तों साथ धन्यवाद, अंत तक वीडियो